जय सच्चिदानंद प्रभु। आ, आ, सबको आत्म बंदन। और आज जो विषय है चुनाव किया गया है कि गाइडेड मेडिटेशन फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो हम गाइडेड मेडिटेशन कैसे करेंगे अपने आध्यात्मिक जागृति के लिए, उस पर हम लोग समझेंगे कैसे करेंगे। हम उससे हम प्रक्रिया को बताएंगे, उसके करने का, उसके सब चीज प्रोसेस, और कैसे हम अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस को, अवेकनिंग को हम पा सकते हैं उससे। तो और उससे पहले प्रभु, मैं इसलिए आज बहुत ही उत्तम दिन है, बहुत ही ये दिवस महान दिवस है, क्योंकि आज 10 जुलाई 2025 जो है वो गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज गुरुवार भी है। तो गुरु पूर्णिमा क्या होता है? गुरु ही पूर्ण माँ होती है। जो हम अपने माँ जो से प्यार पाते हैं उससे कई गुना गुरु हमें, जो सही गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, वो हमें प्यार देते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा को प्रतिदिन हम सभी लोग अपने गुरुओं के प्रति आदर को करते हैं, उनको आदर से याद करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। सो प्रभु, हम लोग भी अपने अपने जो जो आपके गुरु हैं सभी गुरुओं को याद कर लीजिए, आपको मदद देगा इसको समझने में भी। तो प्रभु, अभी हम लोग अपने विषय के ऊपर भी चलेंगे। गुरु वंदना तो सब लोग कर लीजिए, ठीक है। तो आज की जो विषय है कि हम गाइडेड मेडिटेशन कैसे करें। सो प्रभु, उसके प्रक्रिया को मैं बता दूंगा। सो अभी मैं अपने फ्लोर पर बैठा हूँ और अर्ध कमलासन में, और ये ऐसा आसन पहले चुनाव कर लीजिए अपने घर में। सुखासन होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने आसन का चुनाव करना गाइडेड मेडिटेशन में। मुझे पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए मैंने आसन फ्लोर पर बिछाया है और सीधे बैठने की कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी को, और इस प्रक्रिया में हमारे पैर क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन आप अपने घर में चुनाव कर लीजिए अपनी स्वास्थ्य, अपनी अवस्था को देखते हुए कि हम कहाँ बैठ सकते हैं। आप सोफा पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, लेकिन बाकी प्रक्रिया को हम ध्यान देंगे। सुखासन बहुत जरूरी है, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन में जो आया है कि जो है हमारी सुखासन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर सुखम आसनम, कि आसन जो है हिलना डुलना नहीं चाहिए और स्थिर होना चाहिए प्रभु। सो इस पर हम ज्यादा समय न लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने पैरों को, ये पैरों को क्रॉस हो गया, आप कुर्सी पर बैठेंगे तो दोनों पैरों को टच कर लीजिए, और ये जो उंगलियों को हम लोग क्लैप्स कर लेंगे प्रभु। और क्योंकि 10% ऊर्जा जो हमारी पैरों से जाती है, 10% ऊर्जा जो है हमारी हथेलियों के उंगलियों से बाहर जाती है, क्योंकि ये टर्मिनल पॉइंट है। जैसे कोई पैर स्पर्श करता है तो हम उसके सर पे हाथ रखते हैं, ये जो है ऊर्जा हम देते हैं उसको, अपनी जो वाइब्रेशन ऊर्जा है। सो प्रभु, और 80% ऊर्जा जो है हमारी आंखों से जाती है। तो आप जो आंखों पर जो स्पेक पहने हैं, चश्मा पहने हैं, उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम तो अंतर यात्रा में जाएंगे, ये तो बहिर यात्रा के लिए है प्रभु। तो इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें तो अंतर यात्रा के लिए चश्मा काम नहीं करेगा। तो हम इसको निकाल लिए। तो हमारी 80% ऊर्जा बाहर जाती है, क्योंकि हमारी जो जहाँ जहाँ हमारी ये जो है आंख जाती है, दृष्टि जाती है, वहाँ हमारा मन भी जाता है। इसलिए आंख जो है, हमारी दृष्टि जो है, वो मन का द्वार है। तो हम इसको बंद कर लेंगे प्रभु, और इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। पैर कनेक्ट कर लिए हम लोग, उंगलियों को फंसा लिए, कंफर्ट से होना चाहिए, टच कर लीजिए, इस पोजीशन में भी रख सकते हैं, और आंखों को बंद करेंगे। क्योंकि जैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम वायर को कनेक्ट करते हैं तभी ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो जो हमारी बाहर जो अभी तक ड्रेन होती है, हमने लॉक कर लिया 3 चीजों से। अपने नेत्रों को बंद किया, इसको हथेलियों के फिंगर को हमने क्लैप्स कर लिया, पैरों को भी टच कर लिया। मैं नीचे बैठा हूँ तो ऑलरेडी क्रॉस पोजीशन में हो गया। सो प्रभु, ये फिजिकल लॉकिंग है।
लेकिन हमारा मन जो है वो अभी भी वो लॉक नहीं है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो विचार तो आएंगे। एक आदमी जो है 60 से 70 हजार विचार जो है वो उत्पन्न करता है दिन भर में। तो उसकी स्वभाव है, मन का स्वभाव विचारों को आना। तो उसको हम विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज का हम विरोध करेंगे वो और ज्यादा परेशान करेगी। सो उसको एज ए ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में अपने विचारों को देखिए। और देखने से अच्छा है कि वहां से जो विचार को अपने सहज श्वास पर लेके आइए, जो आपकी श्वास की रिदम चल रही है प्रभु। क्योंकि श्वास बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। जो आपका माइंड जो है, आपका मन जो है, विचार जो है, ज्यादा रिपीटेड थॉट्स लाती है और जो है वो वेस्टफुल थॉट ही रहती है ज्यादातर। तो हम पहले अपने श्वासों के महत्व को समझें, क्योंकि अगर श्वास है तो जीव शिव बन सकता है और श्वास नहीं है तो 100 के बराबर है। क्योंकि श्वास ही सब कुछ है। ये श्वास जो है अगर नहीं रहे तो हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। श्वास की महत्व कब हम समझते हैं? वेंटिलेटर में जाने के पहले, कि अभी वेंटिलेटर में हमको लेके जाएगा। तो प्रभु ये श्वास जो है, हम पहली बार इस दुनिया में आते हैं तो अपनी पहली श्वास के साथ आते हैं, और जब विदा लेते हैं तो अपनी अंतिम श्वास, तो हम बोलते हैं ना, ही हैज टेकन हिज लास्ट ब्रीथ। वो जो है वो अंकल जो थे वो अपनी अंतिम श्वास ले लिए। सो प्रभु इस महत्व को अगर आप समझेंगे तो आप विचारों में भटकेंगे नहीं कि हमारी श्वास कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ वेस्टफुल थॉट है, आपकी जो रिपीटेड थॉट्स है जिसमें कि कोई परिणाम नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और दूसरी तरफ जो है हमारी श्वास है। श्वास सब कुछ है। कि जो हम जो श्वास लेते हैं इनकमिंग, और जो इनकमिंग श्वास जो हमारे शरीर में पैर के तालू से लेकर सिर तक ट्रेवल करके दूसरी नासिका रंध्र से निकल जाती है, ये प्रभु मामूली नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये नासिका द्वार जो है आपका गुरुद्वार है, गुरुद्वार है। क्योंकि इसको अगर जीवन में आप पकड़ लिए तो आपकी सारी प्रगति हो जाएगी, आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक। सो हम श्वास के महत्व को समझ लें। श्वास ही हमारे बॉडी को और जो है ये पकड़ के रखती है। हमारी जैसे श्वास निकल गई तो आत्मा भी हमें छोड़ के चली जाती है। तो श्वास का प्रभु आप समझ लीजिए कि क्या वैल्यू है, क्योंकि ये ब्रिज का काम करता है शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए। तो इसलिए हमारी जो सहज श्वास है वो सेतु है। सो प्रभु अब हम प्रक्रिया समझ लिए, आप अपना चुनाव कर लिए, और जो मैं बोला, पैर से सोफा पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो दोनों पैरों को क्रॉस थोड़ा सटा लीजिए, उंगलियों को क्लैप्स कीजिए और अपने आंखों को बंद कर लीजिए। और अभी हमने महत्व समझा श्वासों की, तो इसलिए विचारों को लाने दीजिए। वहां से श्वास को हटाकर, वहां से ध्यान को हटाकर अपने श्वासों, जो श्वास चल रही है हमें लेना देना नहीं है प्रभु श्वास। आप नहीं तो सहज श्वास को महसूस कर लीजिए अपनी नासिका द्वार के पास फिंगर को रखकर, कि हमारे श्वास का रिदम क्या है, उसी रिदम को हमको लेना है। हमको कोई एफर्ट्स नहीं करना है श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु, इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि अगर श्वास आप पकड़ लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, सब चीज, हर उन्नति को आप पाएंगे। क्योंकि तब आप अपने जीवन के महत्व को समझ लेंगे और आप अपने जीवन के एक एक क्षण को बेकार के व्यर्थ चीजों में आप नहीं भटकेंगे प्रभु। तो इसलिए प्रभु अब मैं ये प्रक्रिया करके हम सब अपने आंखों को बंद कर लें और अपने रीढ़ की हड्डी को हो सके तो सीधा रखें
आपको कोई समस्या है तो आप कुर्सी पर बैठे हैं तो बैक रेस्ट ले सकते हैं प्रभु। तो अभी हम अपने श्वासों को महसूस करेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, सहज श्वास, प्राकृतिक श्वास, आपका नेचुरल श्वास जो चल रही है उसको महसूस कीजिए प्रभु। और विचारों से वहां से हट जाइए और जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारी श्वास, उसको महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हम साक्षी भाव में महसूस कर रहे हैं। श्वासों के पैटर्न में भी, रिदम में भी हम जो हैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो सहज श्वास नहीं रहेगा। अभी प्रभु आप अपने श्वास को आप जैसे कहाँ आप उसको महसूस करेंगे, आप देखिए, आप अपने पेट के पास भी महसूस कर सकते हैं, नाभि के पास भी जो सहज श्वास चल रही है, या आप अपने वक्षस्थल पर कर सकते हैं, छाती के पास जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है, चेस्ट एक्सपेंशन, वहाँ कर सकते हैं। जो आपके अंदर जो सहज श्वास एक रिदम में चल रहा है, एक पैटर्न में चल रहा है। सबकी रिदम हो सकती है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपकी जो सहज श्वास की जो रिदम है उसको महसूस कीजिए साक्षी भाव में, एज ए ऑब्जर्वर। तो हम या तो 4 स्थान हम बताएं, चौथा बताने वाले हैं नासिका रंध्र के पास भी आप महसूस कर सकते हैं कि ठंडी हवा जो जा रही है, इनकमिंग ब्रीथ, और हमारे शरीर में वो ट्रैवल करके पैर के तालू से सिर तक वो गर्म श्वास दूसरी नासिका रंध्र से निकल रही है। तो हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया जहाँ की हम अपने सहज श्वास, प्राकृतिक श्वास को महसूस कर सकते हैं। पेट, हमारा जो पेट भी थोड़ा श्वास लेते हैं तो फूलता है, छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है, वहाँ महसूस कीजिए। नाभि के पास महसूस कीजिए, वक्षस्थल अपना छाती, चेस्ट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ भी महसूस कीजिए। और चौथा पॉइंट नासिका द्वार, आपका नासिका रंध्र है, वहाँ महसूस कर सकते हैं कि कैसे ठंडी श्वास हम ले रहे हैं और जो बॉडी से ट्रैवल करके डिटॉक्स करता है, जो श्वास जो बाहर के अंदर के गंदगी को निकालकर जो हम छोड़ते हैं CO2, उसको वो गर्म हो जाता है। तो इसलिए प्रभु हम अपने श्वासों को महसूस करें, विचारों के खेल को चलने दीजिए, वहाँ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मन का स्वभाव है, क्योंकि सबसे नए साधक यही गलत करते हैं कि विचार क्यों आ रही है, क्योंकि विचार का काम है, थॉट्स क्यों आ रहे हैं, उसका काम है मन का श्वास जो कि विचार को प्रोड्यूस करना। आप अपने जो महत्व बताया कि जो वेस्टफुल थॉट है, जो रिपीटेड थॉट्स है, और श्वास की महत्ता क्या है, जब आपको समझ में आ जाएगा कि किसका कितना वैल्यू है, तो सहज रूप में आप अपने श्वास को पकड़ने की महसूस करेंगे। पकड़ने का मतलब साक्षी भाव में होकर ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी श्वास की गति और धीमी हो जाती है। जैसे ध्यान में बैठने से पहले जो आपकी श्वास की गति थी, धीरे धीरे जो है आपकी श्वास की गति बहुत ही कम होते जाती है, और उसी अनुपात में आपके विचार भी कम होते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी श्वास की गति धीमी होते जाती है, विचारों की संख्या में भी कमी आती है। जैसे शुरू में एक आदमी 60 से 70 हजार पूरे दिन भर में, रात भर में 24 आवर्स में उत्पन्न करता है। हो सकता है वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अपने श्वासों की अनुपात के अनुसार ही अपने विचारों में कमी आ जाएगी।
उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो प्रभु ये गाइडेड मेडिटेशन का मूल मंत्र है कि ये अपने श्वासों को एज ए ऑब्जर्वर साक्षी भाव में महसूस कीजिए। प्रभु आपके अंदर जो भी इनर फाइटिंग है उसको ध्यान न देके धीरे धीरे आपका मन शांत होते जाता है। कभी कभी आपकी श्वास की शून्यता की भी स्थिति आ सकती है, उसमें हमें घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत अगर कुछ लोग अभ्यस्त हैं ध्यान के तो उनकी श्वास की गति कम होते 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 बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। तो आप घबराएं नहीं, प्रभु उससे कुछ नहीं, क्योंकि हम जिंदा है तभी तो बैठे हैं। उस समय आपके विचारों की संख्या बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाती है। यही ध्यान की परम सीमा है कि आप जैसी श्वास शून्यता होती है उसी समय आपकी विचार शून्यता होती है। पतंजलि योग दर्शन में बताया गया है कि योग क्या है। योग चित वृत्ति निरोध तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। जिस समय हमारे वृत्तियां शांत हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, विचार समाप्त हो जाते हैं, उस समय हम अपने सहज स्वरूप का महसूस करते हैं। जो हमारी सहज स्वरूप है उसको महसूस करते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं। सो योग चित वृत्ति निरोध और तदा द्रष्टुम, उस समय हम दृष्टा भाव में हो जाते हैं। तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा भाव में हम अपने सही स्वरूप जो आत्मा की है वो अनुभव करते हैं। सो प्रभु इसको आराम से अपने श्वास के रिदम को बनाए रखिए। तो प्रभु हमें जो है ये सब हमारी चित्त की वृत्तियां कैसे निरोध होगी, हमारे विचार कैसे कम होंगे। सो प्रभु जो हमारी बहिर यात्रा है उसको धीरे धीरे अंतर यात्रा में लाना पड़ेगा। उसके लिए प्रभु हमें ग्रैटिट्यूड भाव में जीना पड़ेगा कि जो भी हमें मिला है काफी अच्छा मिला है। हम एबंडेंस में जीना सीख जाएं प्रभु, प्रचुरता में जीना सीख जाएं, क्योंकि हम कृपणता को प्रेफर करते हैं, स्कैरसिटी को हम ये अपने लाइफ में देखते हैं। सो हमें जो प्रचुर मात्रा में मिला है, जैसे हवा है, पानी है, जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो बिल्कुल जो है वो क्या है, फ्री में मिला है। चंद्रमा, सूर्य जो कि जीवन दे रहे हैं, बाकी तो हम अपने खिलौने खरीदने में परेशान हैं, सारा सेट जुटाकर अपसेट हैं। हम अपने भाव में कभी नहीं जीते हैं जो हमारे पास है। हम या तो किसी दूसरे के प्रभाव में जीते हैं या तो अभाव में जीते हैं। प्रभाव में किसी आप अपने धनी जो है रिच फैमिली के यहाँ जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो आप उसके प्रभाव को देखते हैं कि कितना बढ़िया घर है, कितना अच्छे पोस्ट पर है, ये देखते हैं, तो उसके प्रभाव को देखते हैं, लेकिन उसके आंतरिक स्वभाव को आप नहीं देखते हैं प्रभु। और अपने यहाँ आते हैं तो आपके यहाँ अगर कुछ एक चीज नहीं है तो अभाव महसूस करते हैं, भले ही आपके पास बहुत चीज है उसका भाव नहीं करते हैं। प्रभु जो आपके पास है उस भाव में जीना सीखिए। जैसे 32 दांत है, एक दांत टूट जाती है तो हमारी जिह्वा 31 दांत को नहीं देखती है, वो टूटा हुआ है वहीं पर जाकर बार बार हमें उदेरती है। वही मन का हाल है, हमारे पास बहुत संपदा है लेकिन कोई एक चीज नहीं है तो उसको कुदेरेगी। उसको प्रभु हम स्वयं बड़ी संपदा है, हमारा शरीर ही सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि इसी से आप भौतिक जीवन भी पा सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन भी। तो वन साइडेड नहीं दौड़ना है प्रभु कि केवल मटेरियल्स लाइफ को सुदृढ़ करने में पूरी जीवन गंवा दे। ये प्रज्ञा नहीं है आदमी
का सही क्या होना चाहिए, ज्यूडिशस मिक्स होना चाहिए। दोनों को संतुलन में रखकर जीना है हमारी आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, क्योंकि भौतिक जीवन से भी हम भाग कर नहीं जा सकते हैं। एस्केपिस्ट रूट को हमको नहीं लेना है। अगर आप बाहर जाएंगे गृहस्थ आश्रम से जंगल में जाएंगे तो वहाँ भी घर द्वार काफी याद आएगी। तो आपकी अगर घर में साधना भजन नहीं हो रही है तो कहीं नहीं होगी प्रभु, क्योंकि आपका मन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वहां तक जाएगा। तो प्रभु आप अपना जो घर में है, जो जगह है, जो है एक ध्यान साधना के लिए जगह का चुनाव कीजिए और वहां पर जो है आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन तो शुरू की जरूरी है, बाद में धीरे धीरे आपको गाइडेड मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हो सकता है आप म्यूजिक लगा लें, लाइट म्यूजिक, हल्का म्यूजिक, वो आपको काफ़ी मदद करता है ध्यान लगाने में। और आज का दिन जो है प्रभु पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा मेडिटेशन का बहुत महत्व होता है। पूर्णिमा के समय जो ऊर्जा बहुत ज़्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती है, आप लोग समंदर में देखते होंगे कि पूर्णिमा के दिन जो कितना ज्वार भाटा ऊपर नीचे करती है, तो उस समय जो है काफी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको हम ले सकते हैं। और केवल पूर्णिमा के दिन ही नहीं प्रभु, पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक ऊर्जा काफी रहती है। तो 7 दिन हो गए पूर्णिमा के दिन, तो एक दिन काफी भरपूर रहती है, तो उसके 3 दिन पहले से भी ऊर्जा बढ़ने लगती है और 3 दिन बाद में भी। तो 7 डेज बहुत ही काफी ऊर्जा रहती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर मंथ। तो उस समय ज्यादा ध्यान करने की प्रयास कीजिए प्रभु। सो हम जो हैं स्वयं जो है, जो अपने में अस्त व्यस्त हैं, डिस्कॉर्डेंस में जी रहे हैं, हारमोनी में नहीं जी रहे हैं, तो हम जीना पसंद कर देंगे कि यही क्या है, ध्यान है। ध्यान मतलब होश पूर्वक जीना, बेहोशी में नहीं जीना। क्योंकि जब हम होश पूर्वक जीते हैं तो सब चीज को रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो रिएक्ट करोगे किसी भी चीज को तो आपको ज्यादा परेशान करेगी। किसी को जज करेंगे अगर आप, तो किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं आप। अगर जजमेंट सबको करते रहेंगे तो कब प्यार करेंगे, क्योंकि यहाँ सब लोग अद्वितीय है, सब लोग अद्भुत है, सब लोग विलक्षण है। आप अपने स्वयं को देखिए प्रभु, आपके अंगूठे का निशान जो है किसी से मैच नहीं होगा। आपकी आंखों की रेटिना जो है जिस पर आधार कार्ड बन रही है वो दूसरे से मैच नहीं होगा। सो हर आदमी का स्वभाव जो है अलग अलग है और सब लोग अद्भुत है, सब लोग यूनिक है, सब लोग अद्वितीय है, सब लोग विलक्षण है। तो तुलना करने से प्रभु बचें, क्योंकि परमात्मा के कारखाना में एक बार जो बन जाता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, केवल परिवर्तन होता है। ये जगत जो है परिवर्तन का खेल है, पुनरावृत्ति नहीं है। क्योंकि परमात्मा की कारखाना में नो डुप्लीकेशन, कोई दूसरा नहीं होगा आपके जैसा, या कोई दूसरा है उसके जैसा कोई नहीं होगा। आप ही नहीं, यहाँ सृष्टि का हर कण एक दूसरे कण से अलग है। एक पेड़ के सारे पत्ते आप चेक करा लीजिए, साइंस भी इसको बोलती है कि एक ही पेड़ के, एक ही वृक्ष के हर पत्ते अलग अलग हैं। सो प्रभु इतनी विलक्षणता आपके साथ है, इतनी अद्भुतता आपके पास है, आप अद्वितीय हैं। तो स्वयं से जुड़े प्रभु। अध्यात्म यही बोलता है कि आत्म का स्वयं का अध्ययन करें। स्वाध्याय भी वही बोलता है, स्वयं का अध्ययन करें। गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में श्लोका आती है प्रभु, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतः अन्यथा। ये जो है स्वयं का अध्ययन करना, जो जिससे कि हमें
निज अनुभव मिलती है वही ज्ञान है। बाकी तो सब सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन है जो आपकी नॉलेज नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। बाकी जो है वो बेकार है, उसको हम ज्ञान नहीं बोल सकते हैं। पेट पूजा के लिए ठीक है, आप कर लीजिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, आईएएस बनिए, लेकिन आपका निज अनुभव वो स्वाध्याय से आती है, अध्यात्म से आती है। अध्य जैसे अध्ययन करना, अध्यापक है, सो अध्य आत्म, आत्म माने स्वयं का अध्ययन करना, या आत्मा का भी अध्ययन बोलिए, क्योंकि हमारा असली स्वरूप जो है स्वयं आत्मा का ही है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, क्योंकि यही ज्ञान शाश्वत है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, और उसी ज्ञान से आप अपने स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। कौन सा स्वरूप? जो पतंजलि योग दर्शन भी बोलता है, तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। तो ये है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। इसी को ज्ञान बोलते हैं जो आपका स्वयं का अध्ययन है, जो स्वाध्याय है, आत्म का अध्ययन है, वही ज्ञान है। बाकी तो बेकार है। तो ठीक है प्रभु, हम तो इसलिए हम जो है अध्यात्म का मूल मंत्र क्या है? आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्म निर्माण। सो प्रभु, जब हमारी अंतर यात्रा जाती है तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और जो हमारी स्वदोष दिखती है उसमें हम सुधार लाते हैं। सो आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन पर सबको करना चाहिए, तभी हमारा स्वदोष दिखेगा। और जब स्वदोष दिखना चालू हो गया तो समझिए कि मैं साधना पथ पर बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि उस समय परदोष दिखना बंद हो जाता है। क्योंकि ये द्वंद जो दुनिया ही बनी है सब दो चीज से, हर आदमी में गुण अवगुण है, जैसे लाभ है, हानि है, जैसे अपजस है, उसको हमें स्वीकार करना है। हम में भी जो कमियां हैं उसको स्वीकार करना है और सेल्फ लव देना है। उस कमियों के चलते हम प्यार से वंचित न हो, सबको प्यार करना है। तो एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव बहुत जरूरी है प्रभु। सो ये अध्यात्म का 4 चरण को पहले हम समझेंगे कि क्या है, स्वयं का अध्ययन हम कैसे करें। सो आत्मनिरीक्षण करें प्रभु। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण में हमें जो डिफेक्ट्स मिलेगा, कमियां मिलेगा, उसको हम आत्म सुधार करेंगे। तो आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, और आत्म सुधार जब करेंगे अपने दोषों को, तो हम में आत्म विकास होती है और यही आत्म निर्माण होती है। हम स्वयं को निर्माण कर लेते हैं। जो 5 साल में पहले था वो आज नहीं, क्योंकि हर पल ये हम बदल रहे हैं, हम इसको नहीं समझते हैं। संसार का मतलब भी ऐसा ही है कि हर पल सरक रहा है। तो हम जो है प्रभु वर्तमान में जिएंगे, और जो मैंने पहले आप लोगों को बताया श्वासों का महत्व, तो श्वास भी हमें प्रेजेंट में जीने का, वर्तमान में जीने को बताता है। क्योंकि मन तो हमारा भूत में लेके जाएगा, भविष्य में लेके जाएगा, पास्ट में लेके जाएगा, फ्यूचर में लेके जाएगा, प्रेजेंट में रहना उसको बस की बात नहीं है। तो प्रभु उसके लिए ही हम श्वास को पकड़ते हैं कि श्वास जो है हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। सो इसलिए हम श्वास को पकड़ के अपने प्रेजेंट में जीना सीखेंगे, हर क्षण को जीना सीखेंगे प्रभु। तो इसीलिए तो हमने बात किया कि हमारे अंदर जो द्वंद्व है क्यों है, इनर कन्फ्लिक्ट क्यों चल रही है, क्योंकि हम दूसरे को एनालिसिस करते हैं, दूसरे को जजमेंट करते हैं। सो प्रभु इसको छोड़ें, क्योंकि हर आदमी अद्वितीय है, अद्भुत है, विलक्षण है। नहीं तो बाल्या डाकू वाल्मीकि ऋषि नहीं बनते। तो आप अगर जज करोगे तो लूज करोगे, लॉस करोगे। जो अंगुली माल डाकू अहिंसक नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ हर कण कण में विलक्षणता है, अद्भुतता है। सो प्रभु नो जजमेंट, नो इंटरफेयर, नो कंप्लेंट्स, नो एनालिसिस,
और नो कंपैरिजन बिकॉज ऑल आर यूनिक। सो इस मूल मंत्र को समझ जाएंगे तो सेल्फ लव करेंगे और आप जो हैं हर अपने गुण अवगुण को एक्सेप्ट करेंगे और सेल्फ लव करेंगे, क्योंकि आपके अंदर फिर अपने अवगुणों को भी देखने की हिम्मत आती है। तो और उसके बावजूद भी आप अपने को प्यार करते हैं तो दो चीज आ जाएगी, आप में अपने अवगुणों की देखने की हिम्मत आ जाती है और प्यार करते हैं। तो यही चीज बाहर भी लागू होगी, क्योंकि जो आप बाहर फेस करते हैं आपका ही रिफ्लेक्शन है। तो आप दूसरे के गुण अवगुण को भी एक्सेप्ट करेंगे उसको और उसको भी प्यार करेंगे, क्योंकि आपके पास जो चीज है एबंडेंस वही दूसरे को आप दे सकते हैं। सो प्रभु एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव को जीवन में लाएं और इसके बाद देखिए क्या क्रांति होती है। आपको कोई बुरा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप अपने कमियों को स्वीकार करते हैं और फिर प्रेम करते हैं तो दूसरे के कमियों को भी आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे भी प्यार देंगे, आपकी जीवन बदल जाएगी प्रभु। सो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर काफी हम लोग समझें कि इसके कैसे इनर कन्फ्लिक्ट को हम कम करेंगे प्रभु। सो ये जो प्रोसेस हमने बताया सॉरी, तो इसको अच्छा कारगर रहेगा। सो बट प्रतिदिन का जो हमारा प्रयास है वो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है प्रभु, क्योंकि एक दिन ध्यान करने से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी, ये प्रतिदिन की बात है। इसीलिए गीता में अध्याय 6 जो आया है अभ्यास है योग है, उसमें क्या बोलता है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, हम स्वयं अपना उद्धार करें, न आत्मानम और साधयेत, हम अपनी स्वयं को अधोगति में न ले जाए। क्यों? क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना, क्योंकि हम स्वयं ही अपना शत्रु हैं और स्वयं भी मित्र हैं। इसलिए प्रभु हम हमारे बाहर कोई शत्रु नहीं है, हम ही अपना शत्रु हैं और हम ही अपना मित्र हैं। सो उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम औषादयेत। सो हमें अधोगति में नहीं ऊर्ध्वगति में जाना है। तो आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना, क्योंकि हम बंधु भी स्वयं अपना है और रिपु भी अपना शत्रु भी स्वयं है प्रभु। तो इस मूल मंत्र को हम पकड़ लें, हमारे जीवन में देखिए कितनी विकास होती है, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि दोनों को संतुलन में रखना ही इसी को हम, इसलिए गीता में हमेशा बोलता है कैसे संतुलन करें, तस्मात योगी भव अर्जुना, बोलते हैं कि प्रभु ये ध्यान में बहुत ही ताकत है, फिर धीरे धीरे आपको गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं जहाँ बैठ के सहज शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तो आप चलते फिरते भी आप अपने सहज स्वरूप में जी सकते हैं, उस समाधि है। आप ऐसा नहीं कि जब आप ध्यान करेंगे आंख बंद करेंगे तभी ध्यानस्थ रहेंगे। ध्यान मतलब धी प्लस ध्यान। धी क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि युक्त होकर भ्रमण करना। तो बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाये युजस्व। हाँ, तो योगा कर्म सु कौशलम। तो सुकृत दुष्कृत किसी को पकड़ना नहीं है प्रभु। जब आप किसी को पकड़ेंगे तो प्रयास करते हैं तब आपको परेशानी है। योग का मतलब क्या होता है? जो भी आप कार्य करेंगे होश पूर्वक अवेयरनेस से अवेकनिंग से, तो वो जो है उसमें निपुणता होगी। इसलिए योगा कर्मसु कौशलम। योग का मतलब ही है कि हर कार्य आपकी निपुणता से होगी। चलते फिरते जब आप खाना भी खाएंगे तो वो भी 100% ध्यान देकर फोकस होकर खाएंगे। पानी भी पिएंगे तो एक एक कण को आप महसूस करके 10-12 ग्लास में पानी लेकर पीते हैं तो रोज 100% थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए उसको, एक एक जल कण को आप अपने जिह्वा पर महसूस कर रहे हैं। तो देखिए फिर आपका
चलना फिरना सोना सब ध्यान है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं अपने गार्जियन से भी कि ध्यान से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। ग्लास जो है गर्म है, ध्यान से पकड़ना। तो ध्यान मतलब होश पूर्वक जीना, बेहोशी में जीना बंद हो जाएगी प्रभु। सो अभी प्रभु हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं और ये आज की गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा दिन भी है। आप बाद में भी कीजिए। हमने महत्व भी बताया कि आप जो है 7 डेज हर मंथ में काफी ऊर्जा रहती है। पूर्णिमा के दिन तो ऊर्जा रहती है, 3 दिन पहले 3 दिन बाद में भी। आप नेचर में भी मेडिटेशन कीजिए और म्यूजिक मेडिटेशन कीजिए, हर तरह का पूर्णिमा मेडिटेशन कीजिए। प्रभु ध्यान ही सब कुछ है। ध्यान है तो हम जागरूक है, ध्यान नहीं है तो हम बेहोशी में जी रहे हैं, सारा सेट जुटाकर अपसेट है। सो प्रभु रिकैपिचुलेट करूंगा, हमने क्या क्या समझा। श्वासों की महत्ता को समझे और विचारों की व्यर्थता को समझे कि क्या है, क्यों व्यर्थ है और श्वास क्यों महत्वपूर्ण है प्रभु। और हमने एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव सीखा कि हम कैसे अपने जीवन को, और दूसरा अध्यात्म का मतलब आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म विकास, आत्म निर्माण की बात किए। और जो है हम दूसरे के प्रभाव में न रहें, हम अपने भाव में रहें, अपने भाव में न अभाव में रहें न प्रभाव में रहें, हम अपने भाव में हैं। सो ये मूल मंत्र आप लोग ध्यान में रखिए और इसको महसूस कीजिए और जागृत, बिकॉज हमारा इस चैनल का मिशन भी है स्प्रेडिंग द मेडिटेशन एंड कॉन्शियस लिविंग टू एवरी हाउस। तो आप लोग भी इसको मदद कीजिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नियर एंड डियर को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है एक शब्द उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला दे। क्योंकि प्रभु इस धरा पर सकारात्मक सोच की बड़ी कृपणता है, केवल नकारात्मक सोच से हम नहीं रहें। क्योंकि इसमें जो अच्छे टिप्स हैं जीवन में अगर एक बार आ गए तो आपकी जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अपने नियर एंड डियर को भी आप भेजिए इसको और उनको सुनाइए और ध्यान से लोगों को जोड़िए। जय सच्चिदानंद प्रभु। मेरी अंतिम हर वीडियो में भी एक स्लोगन रहता है, ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशन है तो धरती की भी वैसे ही वाइब्रेशन जाती है। क्योंकि जिस घर में जो रहते हैं लोग उसी तरह की ऊर्जा रहती है। तो हम सब धरती के रहवासी हैं, तो जो हमारी ऊर्जा है वही धरती की ऊर्जा रहेगी। इसलिए हम धरती को स्वर्ग बनाएं ध्यान और शाकाहार जगत से जुड़कर। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद।